हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एमसीक्यू क्वेश्चंस बेस्ड ऑन कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट्स, जिसमें हमारे पास एडर्स, सबट्रैक्टर्स, मल्टीप्लेक्सर्स, डीमल्टीप्लेक्सर्स, इस तरह के काफी सारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अ फुल एडर हैज 2 इनपुट्स एंड 2 आउटपुट्स, 3 इनपुट्स एंड 2 आउटपुट्स, 3 इनपुट्स एंड 3 आउटपुट्स, या फिर 1 इनपुट एंड 2 आउटपुट्स। तो फुल एडर के केस में हमारे पास हमेशा ही 3 इनपुट होते हैं, जिसको हम डिनोट करते हैं ए, बी और सी इन से, और हमारे पास 2 आउटपुट होते हैं, एक होता है सम और दूसरा होता है कैरी। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो गया आंसर बी, 3 इनपुट्स एंड 2 आउटपुट्स। A half adder includes NAND gate with XOR gate, AND gate with XOR gate, only AND gate, या फिर और AND with XOR gate। तो हाफ एडर के केस में हमारे पास 2 आउटपुट्स होती हैं, एक होता है हमारे पास सम और दूसरा होता है हमारे पास कैरी। जो सम होता है दैट इज इक्वल टू ए XOR बी, यानी कि एक तो मुझे XOR गेट चाहिए अपना हाफ एडर के केस में, और जो हमारा कैरी होता है हाफ एडर में दैट इज ए डॉट बी, यानी कि डॉट के लिए हमें चाहिए एंड गेट। तो XOR और एंड गेट दो हमें चाहिए, तो इसका भी करेक्ट आंसर हो गया हमारा आंसर बी, एंड गेट विद XOR गेट। The half adder circuit has inputs A1, B0. These logic levels of sum S and carry C. Outputs will be S1, C1, S0, C0, S0, C1, या फिर S1, C0। तो हमें यहाँ पर अब एडिशन ही करनी होती है हाफ एडर के केस में, दैट इज 1 प्लस 0। तो 1 प्लस 0, इसमें हमारे पास आउटपुट आ गया 1, तो यानी कि मेरा सम जो है वो हो गया 1 और कोई भी कैरी जनरेट नहीं हुआ है, तो कैरी हो गया 0। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर बन गया आंसर डी, सम 1 कैरी 0। आप इसी क्वेश्चन को ट्रूथ टेबल की हेल्प से भी आप आंसर इसके लिख सकते हो, जो आपका हाफ एडर का ट्रूथ टेबल होता है। A half adder can have dash output bits 2, 3, 4 या फिर 5। तो बेशक हमारा हाफ एडर हो या फुल एडर हो, दोनों ही केसेस में हमारे पास जो नंबर ऑफ आउटपुट बिट्स होती हैं वो 2 ही होती हैं, एक होता है हमारा सम और दूसरा होता है हमारा कैरी, यानी कि इसका करेक्ट आंसर बन गया हमारा ए, दैट इज 2। A half adder is so called because it can add half the bits in a binary number, cannot accept a carry from previous addition, works for the half the time, performs addition in 2 halves। तो इसका हमारा जो करेक्ट आंसर है दैट इज आंसर बी, cannot accept a carry from previous addition। तो हमारे पास जो हाफ एडर होता है उसमें हम सिर्फ 2 बिट्स को ही ऐड कर सकते हैं, यानी कि 0 प्लस 0, 0 प्लस 1, 1 प्लस 0 या फिर 1 प्लस 1। पर हमारे पास कोई भी प्रीवियस एडिशन का अगर कैरी जनरेट हो चुका है, उसको हम हाफ एडर से ऐड नहीं कर सकते हैं। उसके लिए हमारे पास जो कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट अवेलेबल है दैट इज फुल एडर। A half subtractor subtract the dashed bits 2, 3, 4 या फिर 5। तो जो हाफ सबट्रैक्टर होता है वो 2 ही बिट्स को हमेशा सबट्रैक्ट कर सकता है, तो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास ए, दैट इज 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
A half subtractor is so called because it can subtract half the bits in a binary number, cannot perform subtraction with previous borrow, works for half the time, या फिर performs subtraction in two halves. तो ये जो क्वेश्चन है ये भी बिल्कुल हाफ एडर वाला जो हमने क्वेश्चन अभी डिस्कस किया है उसके जैसा ही है. इसका करेक्ट आंसर है बी, कैन नॉट परफॉर्म सब्ट्रैक्शन विद प्रीवियस बोरो. हाफ सब्ट्रैक्टर के केस में हम सिर्फ दो बाइनरी बिट्स को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, बट जो हमारे पास फुल सब्ट्रैक्टर होता है उसमें हम दो बाइनरी बिट्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं वेयर अ प्रीवियस बोरो इज इंडल्ज्ड इन द सब्ट्रैक्शन, जहां पर प्रीवियस बोरो हम ऑलरेडी दे चुके होते हैं किसी और बिट को. तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा आंसर बी, कैन नॉट परफॉर्म सब्ट्रैक्शन विद प्रीवियस बोरो. The half subtractor circuit has inputs A1, B0. The logic levels of difference D and borrow B outputs will be D1, B1, D0, B0, D0, B1 या फिर D1, B0. अब हमारे पास यहाँ पर सब्ट्रैक्शन है, A हमारा 1 और B है हमारा 0. तो 1 माइनस 0 विल गिव अस द आंसर 1. तो ये हो जाएगा हमारा डिफरेंस, और कोई भी बोरो हमने यहाँ पे नहीं लिया है इस केस में, तो हमारा बोरो हो जाएगा 0. यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज आंसर डी, D1, B0. आप अगेन इसका जो आउटपुट है, जो आंसर है, वो हाफ सब्ट्रैक्टर के ट्रूथ टेबल से भी आप एक्सट्रैक्ट करके यहाँ पर लिख सकते हो. A1, B0, उस केस में हमारा जो डिफरेंस होता है दैट इज 1 एंड बोरो होता है हमारा 0. Full subtractors are designed using NOR gate, XOR with NOT, XOR NOT or with AND, या फिर XOR और with AND. तो जो हमारे पास फुल सब्ट्रैक्टर होता है उसमें हमारे पास दो आउटपुट्स होती हैं. वन इज आवर डिफरेंस एंड द सेकंड वन वी हैव इज आवर बोरो. डिफरेंस हमारे पास फुल सब्ट्रैक्टर के केस में होता है A XOR B XOR B in. तो हमें एक XOR गेट्स तो हमें चाहिए ही चाहिए. सिमिलरली हमारे पास जो फुल सब्ट्रैक्टर है उसमें हमारे पास जो बोरो होता है दैट इज A XNOR B डॉट B in प्लस A बार B. तो हमारे पास यहाँ पर कौन कौन से जो गेट्स है वो इंक्लूड हो गए, XOR, NOT और विद AND. इसका करेक्ट आंसर है आंसर सी. तो जो मैंने अभी आपको यहाँ पर डिफरेंस एंड बोरो की टर्म्स बताई हैं दैट यू कैन ऑल्सो चेक थ्रू दी फुल सब्ट्रैक्टर वीडियोस, जहाँ पर मैंने आपको एक्सप्लेन किया है किस तरह से डिफरेंस एंड बोरो की जो आपके पास बूलियन एक्सप्रेशंस है वो आप ड्रॉ कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ ट्रूथ टेबल्स. नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है दैट इज 4 इनपुट मक्स वुड हैव 1 सिलेक्ट लाइन, 2 सिलेक्ट लाइन्स, 4 सिलेक्ट लाइन्स या फिर 3 सिलेक्ट लाइन्स. तो जो हमारे पास 4 इनपुट मक्स होता है उसके केस में हमें चाहिए होती हैं 2 सिलेक्ट लाइन्स. इसको हम इस फॉर्मूला से हम कैलकुलेट कर सकते हैं. 2 raised to power of m is equal to n, where n is the number of inputs. ये हमारे इनपुट्स होते हैं एंड m is the number of select lines. ये हमारी सिलेक्ट लाइन्स होगी. तो यहाँ पर नंबर ऑफ इनपुट्स कितनी है हमारे पास 4. तो 2 raised to power of 2 that is 4. Hence m will be 2. तो हमारे पास यहाँ पर नंबर ऑफ सिलेक्ट लाइन्स आ गई 2. So the correct answer is answer B. The function of a multiplexer is to decode information, to select one out of n input data sources and to transmit it to single channel, to transmit data on n lines, या फिर to perform serial to parallel conversion. तो मल्टीप्लेक्सर हमारे पास क्या होता है जिसमें हमारे पास n नंबर ऑफ इनपुट सिग्नल्स होते हैं
एक आउटपुट सिग्नल होता है और हम वन बाय वन जो अपना डेटा होता है उसको सिंगल वायर या सिंगल चैनल के ऊपर हम उसको ट्रांसमिट करते हैं विद द हेल्प ऑफ सिलेक्ट लाइंस। तो इसका क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा बी ऑप्शन, टू सिलेक्ट one out of n input data sources and to transmit it to single channel. An arithmetic digital building block that has more than one data inputs and one data output is encoder, multiplexer, decoder या फिर demultiplexer। तो वो कौन सा अरिथमेटिक डिजिटल बिल्डिंग ब्लॉक है जिसमें हमारे पास एक से ज्यादा इनपुट सिग्नल्स होते हैं बट एक ही आउटपुट होता है? इसका करेक्ट आंसर है हमारा आंसर बी, मल्टीप्लेक्सर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज डेटा सिलेक्टर? डिकोडर, एनकोडर, मल्टीप्लेक्सर या फिर डीमल्टीप्लेक्सर? इसका करेक्ट आंसर है मल्टीप्लेक्सर। मल्टीप्लेक्सर एक ऐसा डिवाइस होता है जिसे हम डेटा सिलेक्टर भी कहते हैं, क्योंकि ये हमारे पास जो n नंबर ऑफ इनपुट सिग्नल्स होते हैं उसमें से वन बाय वन डेटा को सिलेक्ट करता है और उसको ट्रांसमिट करता है ओवर अ सिंगल चैनल। इसलिए इसका करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन, मल्टीप्लेक्सर। A 4:1 mux can be created using 2 2:1 mux, 2 1:2 mux, 3 2:1 mux या फिर D 3 1:2 mux। तो सबसे पहली बात तो जो मल्टीप्लेक्सर होगा ना उसको हम हमेशा ही डिनोट करते हैं n:1 में, क्योंकि हमारे पास जो इनपुट सिग्नल्स होते हैं दैट कैन हैव n इनपुट्स और जो आउटपुट है दैट इज फिक्स्ड विच इज गोइंग टू बी ओनली 1। तो हमारे पास जो ऑप्शन बी है और डी है वो तो यहीं पे ही एक्सक्लूड हो गया है, क्योंकि ये 1:2 हम नहीं डिनोट कर सकते हैं किसी भी मल्टीप्लेक्सर को, वो डी मल्टीप्लेक्सर को डिनोट करने का हमारे पास मेथड होता है। और अब ए और सी में से हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है आंसर सी, 3 2:1 मक्स। इसे हम मक्स ट्री भी कह देते हैं। तो एक मैंने ये लिया पहले 2:1 मक्स, ये मैंने दूसरा 2:1 मक्स लिया, तो इनके 2 इनपुट्स हो गए, इसके 2 इनपुट्स हो गए, टोटल 4 इनपुट्स हो गए। ये मेरी पहली सिलेक्ट लाइन हो गई, ठीक है। उसके बाद 2 आउटपुट्स अब आ गए हमारे पास, बट हमारे पास तो मल्टीप्लेक्सर में एक ही आउटपुट आना चाहिए, इसलिए हमने यहां पर अब एक और थर्ड 2:1 मल्टीप्लेक्सर लगा दिया जिसका आउटपुट आ गया 1, और मैंने यहाँ पर सेकंड मल्टीप्लेक्सर अपनी जो सेकंड सिलेक्ट लाइन है उसको यहाँ पे यूज कर लिया। तो 4:1 मक्स को बनाने के लिए हमें 3 2:1 मक्स चाहिए होते हैं, इसीलिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आंसर सी, यानी कि 3 2:1 मल्टीप्लेक्सर्स। The 4 output DMUX can have 1 select line, 2 select lines, 4 select lines या फिर 3 select lines। तो इसको भी कैलकुलेट करने का मेथड हमारा बिल्कुल सेम है, सिर्फ डिफरेंस यहाँ पर ये है मेरे फॉर्मूला में कि 2⁻m इज इक्वल टू n। यहाँ पर जो n है मेरा DMUX के केस में नंबर ऑफ इनपुट्स ना होके नंबर ऑफ आउटपुट्स होता है, और n में हमारा नंबर ऑफ सिलेक्ट लाइन्स। तो यहाँ पर भी हमारे पास क्या है, 4 आउटपुट सिग्नल्स की बात हो रही है विच इज एक्चुअली 2⁻²। हेंस द करेक्ट आंसर इज 2 select lines. Answer B is the correct answer. The function of a demultiplexer is to decode information, to select n out of one input data source, to transit data on one n line या फिर to perform parallel to serial conversion। इसका करेक्ट आंसर है हमारा आंसर बी, टू सिलेक्ट n आउट ऑफ वन इनपुट डेटा सोर्स। हमारे पास 1 इनपुट होता है डीमल्टीप्लेक्सर में और हमारे पास n नंबर ऑफ आउटपुट सिग्नल होते हैं। तो 1 by 1 हम जो हमारा इनपुट होता है इसको सेग्रीगेट करते हैं एज पर दी सिलेक्ट लाइंस टू अवर n आउटपुट सिग्नल्स। तो करेक्ट आंसर हो गया हमारा आंसर बी।
An arithmetic digital building block that has one data input and more than one data outputs is the data selector, multiplexer, decoder या फिर demultiplexer. तो अब ये डेफिनेशन से हमें क्लियर हो रहा है कि वन हमारे पास इनपुट है एंड मोर देन वन डेटा जो है वो हमारे पास आउटपुट है. तो इसका करेक्ट आंसर हो गया डी, यानी कि demultiplexer. A demultiplexer performs decoding of decimal signal, opposite of multiplexer, opposite of encoder या फिर encodes the signal. तो जो demultiplexer होता है वो बिल्कुल ऑपोजिट फंक्शन परफॉर्म करता है जो एक मल्टीप्लेक्सर करता है. तो इसका करेक्ट आंसर हो गया हमारा आंसर बी, ऑपोजिट ऑफ मल्टीप्लेक्सर. The code that has an even parity error is 101 0011, 1101 000, 1001 0000 या फिर 1110 111. अब पहले हम इसको डिस्कस करते हैं कि ये इवन पैरिटी क्या होता है. इवन पैरिटी का मतलब होता है कि हमारे पास जो नंबर ऑफ वंस है वो हमारे डेटा में इवन में है. इवन यानी कि 2 4 6 8 10 इस तरह से. अब यहाँ पर हम इवन पैरिटी एरर की बात कर रहे हैं. एरर यानी कि ये मैंने जो डेटा है वो अपना ट्रांसमिट तो मैंने इवन पैरिटी के साथ किया था, बट कहीं ना कहीं इनसाइड द चैनल उसमें कुछ एरर आ गया. इसीलिए जब मैंने वो डेटा जब अपना ट्रांसमिट किया और जब रिसीव हुआ वो डेटा, तब उसमें हमें आइडेंटिफाई हुआ कि ये एरर है. यानी कि ये जो मेरे पास 4 ऑप्शंस हैं, इनमें सबसे पहले मुझे नंबर ऑफ वंस को कैलकुलेट करना है. अगर वो इवन है यानी कि कोई एरर नहीं है, अगर वो ऑड है यानी कि उसमें एरर है. स्टार्टिंग विद फर्स्ट ऑप्शन 1 2 3 4 ये इवन है. सेकंड ऑप्शन 1 2 3 मैं यहाँ पर लिख भी देती हूँ, इसमें 4 नंबर ऑफ वंस है, इसमें 3 है, इसमें है 2 एंड इसमें है 6. तो हमारे पास जो बी ऑप्शन है उसमें एरर जो है वो आइडेंटिफाई हो चुका है क्योंकि नंबर ऑफ वंस जो है वो इवन नहीं है. तो इसका करेक्ट आंसर हो गया हमारा आंसर बी. द कोड दैट हैज एन ऑड पैरिटी एरर. अब यहाँ पर ऑड पैरिटी की बात हो रही है. ऑड पैरिटी मतलब अब जो मेरे पास नंबर ऑफ वंस होंगे वो ऑड में होने चाहिए क्योंकि हमने ट्रांसमिशन के टाइम पे ऑड पैरिटी को सेट किया था. तो रिसीविंग एंड पे भी ऑड पैरिटी को ही चेक किया जाएगा. अगर तो नंबर ऑफ वंस ऑड है दैट मींस माय डेटा इज ओके, देयर इज नो एरर. बट अगर मेरा जो आउटपुट डेटा जो मेरे पास रिसीव हुआ है रिसीवर पे, नंबर ऑफ वंस जो है वो इवन है, यानी कि हमारे पास यहाँ पर कहीं ना कहीं एरर जो है वो ऐड हो चुका है इन द चैनल. 1010 111, 1101 000, 100 111 00 या फिर 110 111. अब हम अगेन नंबर ऑफ वंस को कैलकुलेट कर लेते हैं. 1 2 3 4 5, 1 2 3, 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 4 5. तो अब आप यहाँ पर चेक करो कि फर्स्ट सेकंड एंड जो हमारा फोर्थ ऑप्शन है उन तीनों में ही ऑड नंबर ऑफ वंस है, यानी कि ऑड पैरिटी ठीक है. बट जो सी ऑप्शन है यहाँ पर एरर आ गया है, यानी कि हमारा जो करेक्ट आंसर है दैट इज आंसर सी, ऑड पैरिटी एरर आ चुका है उस केस. Decoder is a combinational circuit, sequential circuit, complex circuit या फिर गेट. तो जो डिकोडर है या फिर एनकोडर हो हमारा, ये सब हमारे कॉम्बिनेशनल सर्किट्स के अंडर आते हैं. कॉम्बिनेशनल सर्किट्स क्या होते हैं? जिसमें हमारा जो आउटपुट है वो सिर्फ प्रेजेंट इनपुट के ऊपर ही डिपेंड करता है. तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा आंसर ए, कॉम्बिनेशनल सर्किट. तो ये कुछ क्वेश्चंस मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं फ्रॉम द टॉपिक कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट्स. थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स.